सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। शिवनी की केवलारी विधानसभा की जनपद पंचायत धनोरा में प्रभारी सचिव की मनमानी से हितग्राही परेशान है। मामला गोरखपुर ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने प्रभारी सचिव पर पीएम आवास योजना और शौचालय बनाने के साथ ही कई योजनाओं का लाभ देने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया। साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जनपद पंचायत सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बीजेपी विधायक राकेश पाल ने कहा है कि मामले को संज्ञान में लेकर सीईओ से बात करेंगे। आए हमारे पास। कौन आया? सचिव साहब कहने तुम्हारा नाम मकान आ चुका है। तो नहीं मकान बनाना आपको मिल गया साहब, बनवा दो साहब, ज्यादा अच्छा रहेगा, जो में रह ही रहे हम। तो कहने लगे पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे? कहने लगे 5,000 रुपये, एक बना दो। इसके बाद 25,000 रुपये किस्त आ गई एक हफ्ता बाद। फोटो लिए दिए उन्होंने। हमने कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ पैसे देंगे? तो कहने लगे हमने कहा कि किस्त में देंगे पैसे आपको। ये बात है, किस्त में देंगे पैसे। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है और जांच प्रारंभ है। 1-2 दिन में जांच हो जाएगी। उसके बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत आई है, लिखित में शिकायत आई है, तो उसके आधार पर जांच करवा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे को अभी आपने बताया है तो पता लग रहा है। मैं सीओ जनपद से जो है इस बारे में चर्चा करके आवश्यक कार्रवाई के लिए कहूँगा। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहां पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और प्रभारी सचिव पर कई सारे भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। आवास योजना, शौचालय योजना में पैसे मांगने के आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी संचिता, मैं बता दूं ये पूरा मामला जो है जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा केवलारी विधानसभा की जनपद पंचायत धनोरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोरखपुर का है, जहां पर जो प्रभारी सचिव है इनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया है कि इंदिरा आवास योजना और शौचालय को लेकर जो है अन्य योजनाओं पर जो है इनके द्वारा रुपए मांगे जाते हैं, जिसमें ग्रामीणों ने स्पष्ट जो है अपने वर्जन में कहा है कि उनके द्वारा जो है इंदिरा आवास योजना में रुपए मांगा गया और जब रुपयों की बात की गई तो उन्हें किस्तों में रुपए देने की बात की गई है। यहाँ में मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत गोरखपुर में जो पदस्थ सहायक सचिव है इमरान खान, इनके ऊपर जो है आरोप लगा है कि आवास योजना के अंतर्गत इनसे जो है रुपए मांगे जाते हैं, हितग्राहियों को जो है परेशान किया जाता है, या अन्य जो योजनाएं होती है, जो कार्य चलते हैं, अलग अलग योजनाओं के निर्माण कार्य चलते हैं, उनमें फर्जी हाजिरी भरने जैसे इनके ऊपर आरोप लगे। जिस आरोप को लेकर जो है इनके पूरे ग्रामीणों ने एकजुट होकर जो जनपद पंचायत धनोरा के सीईओ हैं उनको जो है आवेदन सौंपा था और उस आवेदन के एवज में जो है एक जांच टीम गठित करने की बात जरूर कही गई है। जी संचिता। जितेंद्र, ये पूरा मामला कब से चला आ रहा है, कब से ये भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं प्रभारी सचिव? जी, जिस तरह जान के निकल के पिछले 3 साल जो है ये प्रभार पे हैं और गोरखपुर ग्राम पंचायत में सचिव हैं और लगातार ग्राम पंचायत की जो शिकायत है वो कंटिन्यू बनी हुई है शिकायत है, लेकिन किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। लेकिन मीडिया की दखलंदाजी और लगातार ग्रामीणों की एकजुटता को देखते हुए जो है ज्ञापन सौंपा गया था और ज्ञापन पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद जो है जांच की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो सरपंच हैं वो अपने बयान जो है पल पल में बदलते रहते हैं। कभी वो अपनी जांच में कहते हैं कि उनसे जो है वो नशे में थे इसलिए उनसे इस तरीके का बयान दिया गया, उनसे पूछा गया तो वो सचिव को जो है भ्रष्टाचारी बताते हैं और उसके बाद जब वो होश में आते हैं किसी तरीके का उनका दबाव रहता है सरपंच के ऊपर तो वो कहते हैं कि नहीं ये पूरी जानकारी गलत है। तो कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव की मिलीभगत यहाँ पर नजर आ रही है। संचिता। जितेंद्र, जिस तरीके से भी आपने बताया कि 3 साल से ये पूरा मामला चला आ रहा है, फिलहाल यहाँ पर जांच की बात भी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। कहाँ कहाँ यहाँ पर ग्रामीण भटके हैं अपनी जांच का आवेदन लेकर या अधिकारियों के पास जांच की शिकायतें लेकर?
जी संचिता, मैं बता दूं क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्योलारी विधानसभा राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है और उसकी ग्राम पंचायत आती है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जो है अपने जनपद स्तर से लेकर जो है स्थानीय नेता जो है कांग्रेस के या भाजपा के उनको की थी, लेकिन किसी तरीके से जितेंद्र, उसमें यहाँ पर मैं आश्वासन। आपको रोकना चाहूंगी और अधिक जानकारी आपसे लूंगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में फरहान बाबा ग्रामीण जुड़े हुए हैं। फरहान, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके ही गांव की, जहां पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप आपके प्रभारी सचिव पर लग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जी, इसमें क्या है, ये मकान वालों से पैसे लिया। इमरान सचिव रोजगार सहायक है जी। इसने ये जो मकान आए थे मुख्यमंत्री वाले कौन से, जी जी। इसमें बहुत से लोगों से इसने पैसे लिया जबरदस्ती। फरहान जी, आपसे भी किसी तरीके का कोई लेन देन का मसला हुआ है क्या? हाँ, पैसे का लिया है ना उसने मकान वालों से। एक लिया है बांकीलाल का शौचालय नहीं बना है, अच्छा। और दूसरा एक ये है कि मुश्ताक खान से लिया है उसने 7,000, जी और बाबूलाल घर से लिया है 1,500, जी। और ये एक सैयद अली करके हैंगे खां साहब, जी जी। उनसे भी 15,000, और बिरजेश से 3,000। फरहान जी, जिस तरीके से ये प्रभारी सचिव आप लोगों से रुपयों की मांग करते हैं, तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और पैसे देने से इनकार नहीं किया? जैसे अभी आपने बताया कि किसी से 7,000, किसी से 3,000, किसी से 1,500 रुपए, ऐसे उन्होंने अलग अलग पैसे लिए, दिए क्यों? ये जबरदस्ती करता है ना, असल में थोड़ा कांग्रेसी नेता है, करना पड़ता है असल में जी। तो ये क्या है, चमकाता रहता है। असल में ये रोजगार सहायक है, ये खास सचिव नहीं है ये। तो फरहान जी, अगर वो डरा रहा है, आप लोगों को नहीं लगता कि उसकी रिकॉर्डिंग करके या किसी तरीके का सबूत इकट्ठा करके अधिकारियों के सामने पेश किया जाना चाहिए? जी, वो असल में क्या है कि ये जितने मतलब जिनने पैसे दिए उन लोगों ने मेरे पास आए जी। और ये बताए कि साहब ऐसा ऐसा करा है इसने सचिव ने। ये पत्रकारों को भी इन्हीं लोगों ने बुलवाए थे, जो 7-8 लोगों ने। जी जी। ये नहीं आए पत्रकार इनकी मर्जी से, गांव वालों ने बुलाए थे इन्हें। जी। चलिए, अच्छी बात है ना, अगर गांव वालों ने सजगता दिखाई है, ये जानकारी हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं, तो ये बहुत बेहतर बात है। हम कोशिश करेंगे भ्रष्टाचार को मिटाने की, लेकिन आपके सहयोग के बिना भी ये संभव नहीं है। कोशिश करें, सबूत इकट्ठा करें और इस चीज को, भ्रष्टाचार को तुरंत रोकें, क्योंकि अगर आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे या उसे रिश्वत की मांगी हुई रकम उसे अगर देंगे, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अंतर्गत ही आता है। तो कोशिश करें कि तमाम चीजों का विरोध करें, और अगर इस तरीके की रिश्वत की मांग की जाती है तो साफ इस चीज से इनकार कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हम समाधान करें। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में आरबी पारासर भी जनपद पंचायत सीईओ जुड़ गए हैं। आरबी जी, यहाँ पर हम जनपद पंचायत धनोरा की ही बात कर रहे हैं, जहां पर जो प्रभारी सचिव हैं उन पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपको जानकारी है इस संबंध में? जानकारी भी है, मैंने कमेटी बनाई है और जांच करवा रहा हूं मैम। जो भी जांच में तथ्य निकलेंगे मैं कार्रवाई करूंगा। जी। आरबी जी, कितने लोग आपकी उस कमेटी में हैं? कब से जांच चल रही है? इस संबंध में जानकारी मिल पाएगी? जी, 3 लोगों की कमेटी बनाई है मैम। जी। 2-3 दिन से अभी जांच चल रही है। जी। पूरी जांच हो जाए तो कार्रवाई करूंगा। हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हमारे साथ आरबी जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है 2 से 3 दिन हो गया है, जांच चल रही है। कब शिकायत लेकर यहाँ पर ग्रामीण इनके पास पहुंचे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पारासर जी को, सीओ साहब को जो है पूरा मामले की जानकारी है और उन्होंने ही मीडिया को जो है उन्होंने मामले में जानकारी देते हुए आश्वासन कराया कि ग्रामीणों की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी और उस शिकायत पर वो है उन्होंने कमेटी बनाई है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, पारासर जी स्पष्ट जो है शुरू से स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। इनकी जांच में जो भी इनके दायरे में आता है वो कार्रवाई करते हैं। आरबी जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगभग कितने दिनों में आपकी जांच पूरी हो जाएगी? बस मैम 1-2 दिन में। 1-2 दिन में आप रिपोर्ट पेश करेंगे? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद लगाएंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर न्याय बिल्कुल दिलाएं। जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचार मामले आए उन्हें तत्काल प्रभार से उसको निपटाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, उसे खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी लगातार जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर 3 साल से भ्रष्टाचार का मामला जुड़ा हुआ है और ग्रामीण यहाँ पर शिकायत भी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे रुपए मांगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें माना यह भी जाए कि ग्रामीण सजग नहीं है, क्योंकि अगर उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है तो वो रिश्वत दे भी रहे हैं। जिस तरीके से ग्रामीण हमारे साथ अभी जुड़े थे फोन लाइन में, उन्होंने बताया कि किसी ने 7,000 रुपए दिए हैं, किसी ने 3,000 रुपए दिए हैं, तो किसी ने 1,500 रुपए दिए हैं।
जी बिल्कुल संचिता, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला क्षेत्र कहलाता था केवलारी विधानसभा, और यहाँ पे जो है राजनीतिक दखलंदाजी अधिकांश है। और जैसे ही ग्रामीणों ने आपको स्पष्ट बताया, हमारे दर्शकों ने सुना कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के नेता होने के कारण वो दबदबा बनाता है, क्योंकि वो रोजगार सहायक है और उसको प्रभार दिया गया है सचिव का, तो उस वजह से वो दम भी देता है। लेकिन स्पष्ट यहाँ पे जो आरोप है वो ग्रामीण स्पष्ट लगा रहे हैं कि इस सचिव के ऊपर, जो प्रभारी सचिव है, इसको कहीं इंदिरा आवास योजना के नाम पर रुपए मांगे जाते हैं या शौचालय के नाम पे या अन्य निर्माण कार्यों के नाम पे, तो एक बड़ी जो है भ्रष्टाचार की यहाँ पे बातें सामने आती है। एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी आपने बताया कि ये रोजगार सहायक हैं इमरान खान, जिन पर ये पूरा आरोप लग रहा है, लेकिन इन्हें प्रभार दिया गया है, तो 3 साल से प्रभार क्यों, सचिव क्यों नहीं आए? बिल्कुल, क्योंकि ये केवलारी विधानसभा में अधिकांश ऐसी जगह है जहां पर प्रभार से सचिव है, सचिव या तो किसी मामले को लेकर जो है निलंबित हैं या किसी मामले में नहीं है या उस जगह पे सचिव ही नहीं है। तो ऐसे अधिकांश विधानसभा में जगह है जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई। प्रशासनिक व्यवस्था है ये तो, लेकिन जिस तरह से जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उस जिम्मेदारियों का गलत उपयोग कर भ्रष्टाचार की एक दीवार खड़ी की जाती है, अपने आप में एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये जनप्रतिनिधि के ऊपर खड़ा होता है कि पूर्व में जो है यहाँ पे कांग्रेस विधायक रहे, अब वर्तमान में भाजपा विधायक है, और दोनों ही दलों को ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं उन्होंने शिकायत की और उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया के संज्ञान लेने के बाद जांच खड़ी होती है। तो एक सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक समीकरण और प्रशासनिक कार्यकलाप में खड़ा होता है। जी जितेंद्र, अभी आपका ये कहना है कि कांग्रेस का ये गढ़ है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगी है, बीजेपी से यहाँ पर विधायक है, फिर भी अभी भी कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल संचिता जी, कोई कार्रवाई अभी हो नहीं पाई है, लगातार शिकायतें हो रही है। और चूंकि ग्रामीण है, ग्रामीण तो डरते ही हैं, छोटे से छोटे अधिकारियों से डरते हैं। फिर पावर की बात जहाँ पे आती है तो हर व्यक्ति जो है राजनीतिक पावर अलग अलग तरीके से दिखाता है, तो ग्रामीणों को डर और भय पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सामने तस्वीरें आ रही हैं, सामने निकलकर तस्वीरें आ रही है, और जो सचिव पर आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं संगीन आरोप है, और इस पूरे मामले पर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की जाती है। जी संचिता। जितेंद्र, अभी आपने बताया कि यहाँ पर बीजेपी विधायक से भी कई बार इस संबंध में शिकायत की गई है, उनका क्या कुछ इस संबंध में रुख है, क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जैसे ही मीडिया ने इस पूरे मामले पर जो है केवलारी विधायक राकेश पाल जी को इस पूरे मसले को बताया, उन्होंने कुछ कम से कम शब्दों में स्पष्ट कहा कि आप लोगों के द्वारा ये मुझे जानकारी दी गई है और इस पर मैं जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ से बात कर कार्रवाई करवाता हूँ। और इस बात को कहकर जो उन्होंने अपनी पूरी बात खत्म कर दी। लेकिन अभी तक चूंकि 3 से 4 दिन इस पूरे मामले को हो चुके हैं, मीडिया में खबर जो है अलग अलग तरीके से चली है, और इसके बाद भी अभी तक विधायक महोदय द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान इस पूरे मामले में लेते नजर नहीं आ रहा है, ना ही तो कोई जवाबदारी यहाँ पे नजर आ रही है। संचिता। जितेंद्र, एक चीज और यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर लाखों के काम फर्जी बिल लगाकर हो जाते हैं, फर्जी बिल लगा के लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मामला सामने आया है? बिल्कुल संचिता, ये मामले तो पोर्टल में स्पष्ट नजर आते हैं, क्योंकि रोजगार गारंटी योजना के तहत जिस तरह से ये रोजगार सहायक के ऊपर आरोप लग रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो निर्माणाधीन एजेंसियां होती है, और निर्माणाधीन एजेंसी जो है अपने ठेकेदारों के जो है अधीन होकर काम करवाती हैं, और फर्जी बिल की बात की जाए या फर्जी मशगूल की बात की जाए या फर्जी हाजिरी की बात की जाए, तो ये आम बात हो चुकी है। लेकिन ग्रामीणों ने इस संबंध में आपसे पूरी जानकारी बिल्कुल चाहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में राजकुमार खुराना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, हम सिवनी के केवलारी विधानसभा की जनपद पंचायत धनोरा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभारी सचिव पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो आवास योजना के संबंध में हो, शौचालय योजना के संबंध में हो, या किसी अन्य ग्रामीणों के किसी भी काम के बारे में, कि वो हर चीज में रिश्वत की मांग करते हैं। आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? नमस्कार मैडम। नहीं मैडम, ऐसी जानकारी मेरे को संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है अभी जी। और यदि ऐसा कुछ है तो शासन है, उसको कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ, सचिव के खिलाफ। राजकुमार जी, पिछले 3 सालों से ये चल रहा है, आप भी अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, और प्रशासन तो कार्रवाई करेगा ही, लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं कुछ तो दायित्व बनता है, क्योंकि जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो इमरान खान है वहां के प्रभारी सचिव है, रोजगार सहायक भी वही हैं, और कांग्रेस के समर्थक हैं। सचिव मैडम, कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक कैसे हो सकता है, बताइए? उनका खुद का कहना है कि वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और उसी के दम पर वो यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं पिछले 3 साल से। जी, पिछले 3 साल से प्रभार है उन्हें, प्रभारी सचिव हैं वो वहाँ के, लेकिन एक्चुअल में उनका जो पद है वो रोजगार सहायक है। अच्छा, रोजगार सहायक है जी। नहीं, ऐसा कोई मेरी अभी तक संज्ञान में नहीं आया है मैडम। यदि का तो ऐसा हो रहा है तो उनके खिलाफ
ठीक है, हमारे सहयोगी हमें आपको पूरी जानकारी देंगे। जितेंद्र, एक बार फिर से इन्हें सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़े हुए हैं राजकुमार खुराना जी, एक बार उन्हें पूरी विस्तार से जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि दबदबा वो इस पूरे गांव में अपनी पार्टी के दम पर ही देते हैं कि मैं कांग्रेस से आता हूं, इसलिए इस तरीके से जो पूरा काम हो रहा है। ग्रामीणों ने भी यही बताया कि कांग्रेस नेता है वो, तो पूरी जानकारी एक बार विस्तृत से उन्हें देंगे। जी बिल्कुल, खुरानी जी को मैं बताना चाहूंगा, ये जो ग्राम पंचायत गोरखपुर ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ग्राम पंचायत में अधिकांश यहाँ पर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं में से एक जो कार्यकर्ता है वो सहायक सचिव इमरान खान है, जो अपने आप को कांग्रेसी बताता है। और यहाँ पे इंदिरा आवास योजना की बात करें, अन्य योजनाओं की बात करें तो बगैर रुपए लिए गए कोई बात नहीं करते। ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया, हमारे कैमरे पे भी बोला, आरोप लगाया और फोनों पे भी जो है आरोप लाइव लगाया कि उनके द्वारा 1500 रुपए से 3000 7000 ऐसे रिश्वत की मांग की जाती है। जी संचिता। राजकुमार जी, अब कुछ कहेंगे आप? देखिए, यदि ऐसा है जी तो केवलारी विधानसभा में विधायक भी बीजेपी की है और इसमें सरकार भी बीजेपी की है। जी, यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है या गरीबों की जो जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं उनमें यदि वो कोई पैसा चाहता है तो निश्चित रूप उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है, मैं उच्च अधिकारियों से बात करके उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करूंगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वहां पर बीजेपी के विधायक है, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जांच कमेटी भी बिठाई है, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है कि क्या आप समर्थन में यहाँ पर ग्रामीणों के उतरेंगे? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार कहीं पे भी हो रहा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन आपको आवाज उठाना आपका भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप जाएंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे इस संबंध में? जी हाँ, जी हाँ, मैं अभी बात करूंगा उनसे। अभी तो जाना है संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोविड का मामला चल रहा है, लेकिन जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी उनसे बात करके जानकारी लेके और मैं जिला पंचायत सीओ और वहाँ के जनपद के जो सीओ होंगे उनसे जरूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। कोविड का मामला चल रहा है, मानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप वहां पर ना जा सके। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको जाना चाहिए, या फिर फोन एक सबसे अच्छा माध्यम होता है दूर संचार, कि हम किसी से भी बैठे बैठे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्या आप आज ही कम्युनिकेट करेंगे अधिकारियों से? मैंने आपसे बोला ना, मैं वहाँ जो हमारे जो लोग हैं कांग्रेस के वहाँ पे जो पदाधिकारी, उनसे आज ही संपर्क करके उन जानकारी लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही रहेगी आपकी भी और हमारी भी कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाए, लेकिन आपका सहयोग इसमें चाहिए और कितना सहयोग देते हैं, खैर ये देखेंगे हम भी। हमारे सहयोगी लगातार जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इतना बड़ा मामला हो गया, 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी इस तरीके के जवाब आते हैं सुनने में कि जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे इसे? जी बिल्कुल, इसे तो यही कहा जा सकता है, प्रशासनिक लचर व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण जिन कर्मचारियों को या अधिकारियों को रहता है तो वो अपने जो है कर्तव्यों को भूल जाते हैं और लगातार परेशानी जो है योजनाओं में जो है कहीं ना कहीं परेशानियां सामने आती है। और उसका प्रमाण है जो है ग्राम पंचायत गोरखपुर है, जहां पर ये ग्रामीणों ने आज आवाज उठाई और स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि राजनीतिक संरक्षण और लचरिक प्रशासनिक व्यवस्था का ये एक जीता जागता प्रमाण है। संचिता। जितेंद्र, आप जब इस गांव में गए होंगे रिपोर्ट तैयार करने, अभी ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई है, क्या कुछ और खामियां इस गांव के अंदर पाई गई, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? बिल्कुल संचिता, मैं बता दूं, जैसे ही मीडिया उस पूरे गांव में पहुंची तो सबसे पहले वहां की रोड की जो देखी गई, तो रोड जो आसपास जो योजनाओं के तहत रोड बनाई है उनमें स्पष्ट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा था, हालांकि वो जांच का विषय है। उसके बाद जो शौचालय वहां पे जो बने हुए हैं, घरों घर में शौचालय बने हुए हैं, तो किसी में गेट नहीं है, किसी में फर्श नहीं हुआ है, किसी में सीट नहीं डली है, जो गड्ढे हैं वो धस चुके हैं। तो शौचालय स्वच्छ सुरक्षा अभियान के तहत जो है जिस तरह से निर्माण कार्य किए गए हैं उसमें फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में पंडित आलोक दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। पंडित आलोक दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी में। हेलो आलोक जी, हम बात कर रहे हैं सिवनी के केवलारी विधानसभा की जनपद पंचायत धनोरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोरखपुर की। यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। प्रभारी सचिव पर, जो कि रोजगार सहायक के पद पर भी हैं, ग्रामीणों से हर एक काम के एवज में रिश्वत की मांग करते हैं। आपको जानकारी है? नहीं, मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है जी। और अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर प्रभारी सचिव पर कार्रवाई हम जरूर कराएंगे। जी हाँ, जी हाँ। आलोक जी, 3 साल से ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, या फिर किसी भी तरीके से मजदूरी का काम हो, मनरेगा का काम हो, तमाम कामों में बिना रिश्वत के इस गांव में काम नहीं होता है। हाँ हाँ, अच्छा 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 जी। नहीं, मैं दिखवाता हूँ मैडम उसको, है ना, और मैं अभी अधिकारियों तत्काल कलेक्टर से सीओ से बात करता हूँ। बीजेपी के विधायक भी हैं उस क्षेत्र में, राकेश पाल जी। हाँ जी, हाँ जी जी।
जाएंगे आप, कब जाएंगे? नहीं, मैं तो अभी बाहर हूँ थोड़ा सा मीटिंग में, फिर मैं चलिए, मंगलवार अभी बुधवार को। बाहर हैं, अभी बाहर हैं, कल परसों कब, कोई समय? चलिए, तो आलोक जी ने फोन काट दिया है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जितेंद्र क्या कहेंगे इस तरीके से जब मामले हम बताते हैं, संज्ञान में लेकर आते हैं और लोग बचना चाहते हैं? जी बिल्कुल संजीता, सत्ता पक्ष के जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सत्ता है, बैठी हुई है। उसके बाद जो केवलारी में है वो सत्ता के विधायक है, भाजपा विधायक है, और उस तरह के बाद जिला अध्यक्ष का इस तरीके से जो है लाइव टेलीकास्ट के दौरान जो है डायरेक्ट फोन काट देना अपने आप में समझ में आता है कि जनता के प्रति किस तरह से इनका जो है अधिकार बनता है और किस तरीके से अपने फील्ड में सक्रिय है और क्या ये अपने पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अलग स्पष्ट हमारे दर्शक समझ सकते हैं, इस बात को बोलना या बताना कोई उचित नहीं होगा। उसके साथ साथ में रही बात भाजपा की, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा इस पूरे मामले पर कोई कदम उठाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि मीडिया ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर प्रशासन जो है जरूर कार्रवाई करेगा। संचिता। जितेंद्र, आपने बात करने की कोशिश की इमरान खान जी से? जी बिल्कुल, लगातार प्रयास जरूर किया गया था इमरान खान जी से, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी मीडिया कर्मी से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है अधिकांश फर्जी होते हैं। और हमने जब उनसे बोला कि भाई आप ठीक है, हम जो है सो हैं, आप इस पूरे मामले पर जो आरोप लगे हैं उस पर आप अपने सफाई दे दो, आप अपना पक्ष रख दो, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगते रहते हैं और मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं जो दूं, लेकिन जो रिश्वत के आरोप लग रहा है वो जांच का विषय है और प्रशासन अपनी जांच करे, मुझे तो अपना काम करना है, मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने कहकर जो फोन काट दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी रंगदारी से स्पष्ट समझ में आ रहा था कि राजनीतिक संरक्षण जो है उनको इतना ज्यादा प्राप्त है कि वो किसी अधिकारी की बात करे, मीडिया कर्मी की बात करे या जनता की बात करे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जी संचिता। जितेंद्र, 3 साल से तो ये मामला चल रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ दिनों से शिकायतें हुई हैं और जांच में ये मामला आया है। क्या माना जाए, कितने दिन में वाकई जांच पूरी हो जाएगी? अगर जांच पूरी हो भी गई, जिस तरीके से ये राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है इमरान खान का, तो क्या लगता है आपको कार्रवाई हो पाएगी या फिर इन्हें भी बचा लिया जाएगा? जी बिल्कुल संचिता, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर नियमों की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर ग्रामीणों ने जो रिश्वत लेने का आरोप लगाया, तो प्रथम दृष्टिया तो सबसे पहले उस ग्राम पंचायत उस सचिव को जो है वहां से हटा देना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं तो फिर जो नियम अनुसार जो है निलंबन की कार्रवाई होती है, क्योंकि रोजगार सहायक के निलंबन ही सीधे बर्खास्त किया जाता है, तो वो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है। अब लेकिन प्रशासनिक की व्यवस्था है, प्रशासन अपने इस पूरी व्यवस्था में किस तरह से काम करता है और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच करता है, वो तो आने वाले समय में नजर आएगा। पर ये जरूर कहा जा सकता है कि वर्तमान में अगर प्रशासन को इस पूरे मुद्दे पर जो है ग्रामीणों की मदद करनी है और इस पर निष्पक्ष जांच करनी है, तो सबसे पहले वहां से जो सचिव है, प्रभारी सचिव रोजगार सहायक है, जिसके ऊपर आरोप लगे, उसको वहां से हटाना चाहिए और हटाने के बाद जो है इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। जी संचिता। बिल्कुल जितेंद्र, ये होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, यही एक बड़ी विडंबना है। जितेंद्र, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर और कौन कौन से भ्रष्टाचार में वो संलिप्त हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी बिल्कुल संचिता, मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा था कि ये जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं उनका स्पष्ट सबूत जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण कार्य जो किए गए थे, उस निर्माण कार्य में लगातार जो है भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आ रहा है। कहीं तो जो सेप्टिक टैंक के गड्ढे हैं वो पूरे फूट चुके हैं, टूट चुके हैं, कहीं सीट ही नहीं डली हुई है, या जो लैट्रिन शौचालय बने हुए हैं उनमें या तो छत नहीं है या उनमें प्लास्टर नहीं है। यानी कहा जाए तो शौचालय अभियान का जो सपना मोदी जी ने देखा था वो आज भी पड़ा हुआ है। अगर धरातल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामीण आज भी शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, ये इस गाँव में स्पष्ट नजर आता है। इसके साथ साथ जो निर्माण कार्य हुए हैं, रोजगार गारंटी के निर्माण कार्य हुए हैं, उनमें आरोप सीधा सचिव के ऊपर लगा था कि इनके द्वारा जो है फर्जी जो मजदूरों की एंट्री है वो की जाती है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे ठेकेदारों के साथ मिलकर जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। अगर पोर्टल में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बिल लगे हैं जिनमें सिर्फ सीधे रुपए लिखा हुआ है, किसी सील या साइन नहीं है और वो पेमेंट पास हो जाता है। तो ये एक मामले जो है इस ग्राम पंचायत में स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जिसमें अगर सूक्ष्मता से जांच की जाए भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है इसमें सामने आएगा। संचिता। जितेंद्र, इतने सारे भ्रष्टाचार इस प्रभारी सचिव ने किए हैं और सहयोग भी कई लोगों ने, कई अधिकारियों ने इसका किया है, कभी भी ग्रामीणों का गुस्सा नहीं फूटा या फिर वो डर के साए में ही जी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक संरक्षण होने का यहाँ पर हवाला दिया है और अपने आप को एक पार्टी से जुड़ा हुआ बताते हैं। तो क्या इसे सिर्फ डर माना जाए या कभी किसी ने सजगता नहीं दिखाई इस गाँव में? बिल्कुल, इसको चीज को अगर पूरे सच्चे जी अगर इसको धरातल पर देखा जाए तो चूंकि गांव के व्यक्ति बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है, वो अपने काम से काम रखता है, सुबह खेत जाता है, अपना व्यापार जाता है और लौट के आता है।
लेकिन अगर उनसे जो योजनाएं उनके नाम से आती है उसमें रिश्वत मांगी जाती है तो हर एक काम गांव का व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है दे दिया जाए। लेकिन जब ये अधिक होने लगी, डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, लोग परेशान होने लगे, हर छोटी छोटी चीज पे जो सचिव द्वारा निर्माण कार्यों को लेकर जो है पैसे मांगे जाने लगे, तो ग्रामीण जो है उनका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और जैसे ही वो गुस्सा उनका गले तक आ गया, वो इस पूरे से परेशान हो गए, तो उन्होंने आंदोलन कर जो है मीडिया का सहारा लिया और एक आवेदन जो है जनपद को सौंपा, ज्ञापन के रूप में सौंपा और उसके बाद जो है सामने जो प्रक्रिया सामने आ रही है वो इस पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी संचिता। बिल्कुल जितेंद्र, आपकी बात से सहमत हूं कि ग्रामीण भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका ये हक मारा जा रहा है और अब आज के ग्रामीणों की बात की जाए तो अब आज का ग्रामीण यहाँ पर डिजिटल इंडिया से जुड़ रहा है, धीरे धीरे होशियार हो रहा है, तो क्या अब ग्रामीणों का गुस्सा दिख रहा है? जी बिल्कुल संचिता, मैं बता दूं हमारे दर्शकों की मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार ने शासन के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं का परिपालन करने के लिए कर्मचारियों को बैठाला जाता है और ये कर्मचारी जो है निष्ठा से अगर ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हमारा जो डिजिटल इंडिया है का सपना जो देखा जा रहा है वो निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं है या मोबाइल सेवा नहीं है, वहाँ पे लोग परेशान होते हैं। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग अधूरे हैं, उन सबको पूरा करने के लिए शासन की योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं पर जिस तरह से लोग जो है पलीता लगाते हैं उसका उदाहरण ये ग्राम पंचायत है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस पूरे मामले पर हमारा माध्यम भी यही है कि ग्रामीणों को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला पाएं और उनका साथ दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल जो आश्वासन मिले हैं उसे आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आईएनडी इनसाइड में सिवनी की केवलारी विधानसभा की जनपद पंचायत धनोरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोरखपुर की बात की, जहां पर प्रभारी सचिव पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जांच कमेटी बैठी है और 2 से 3 दिनों का आश्वासन मिला है कि जांच रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाएगी, लेकिन देखना यह होगा कि या तो इसे राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रभारी सचिव को बचा लिया जाता है या वाकई उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। तो आईएनडी इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। मध्य प्रदेश